समाज में आप किस तरह से जुड़ते हैं वो सिविक सेंस का अभिन्न हिस्सा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिविक सेंस। Awareness is an integral part of civic sense. Behavior is an integral part of civic sense. Upbringing is an integral part of civic sense. Being literate is an integral part of civic sense. मेरा बर्ताव आपके साथ कैसा है ये बहुत कुछ बताता है कि मेरे अंदर सिविक सेंस की अंडरस्टैंडिंग कैसे है। इस देश में मोर देन 80% हाउस होल्ड के अंदर दिन की शुरुआत झगड़े और कचरे से होती है। जब एक गाड़ी वाला कचरा उठाने के लिए आता है तो घर के लोग ऐसे भागते हैं कचरा फेंकने के, अगर आज मिस हो गया तो पूरा घर कितना गंदा रह जाएगा। पर बाहर ऐसी विचारधारा आपके पास नहीं है। सर विल टॉक अबाउट वन मोर पॉइंट हियर, अपब्रिंगिंग। एक बच्चे को जैसा आप सिखाओगे जी, उसको जैसा बड़ा करोगे वो वैसा ही समाज के प्रति अपना डिस्प्ले करेगा, आइदर सिविक सेंस और बिहेवियर, और शायद वो समझ भी जाए अगर उसकी अपब्रिंगिंग बढ़िया हो तो। एक ग्रोन अप, अ पर्सन हु इज अडल्ट, व्हाई इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर दैट ग्रोन अप टू अंडरस्टैंड सिविक सेंस? आप उसको शरीर से देख रहे हो ग्रोन अप है। ओके, वो ग्रोन अप जो है वो Okay. सिर्फ शरीर से है। आपको ऐसा लग रहा है ये तो इंसान 35-40 साल का लग रहा है, समझदार लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो दिमागी तौर से ग्रोन अप है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, आप ऐसा मानते हो कि जो पैसे वाले घर के बच्चे होते हैं या सुविधाओं में बड़े होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनके अंदर 1000 तरह के ऐब हो सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट मनी, इट्स अ कम्युनिकेशन। हम किस तरह का परिवेश घर में बना रहे हैं, एटमॉस्फियर हम कैसा क्रिएट कर रहे हैं। एटमॉस्फियर क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एडल्ट्स की। एडल्ट्स की। उनको ये चिंता नहीं है कि जिस बच्चे को मैं बड़ा कर रहा हूँ कल ये समाज में उतरेगा और ये जिस तरह से अप्रोच करेगा सोसाइटी को, उससे कितना डैमेज या कितना कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है। तभी आप देखेंगे जो कमज़ोर परिवार होते हैं आर्थिक रूप से, वहाँ हमेशा तनाव बना रहता है और उनका तनाव सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, पैसे का। और ऊपर के लोगों में पैसे का तनाव नहीं होता, पर्पस का तनाव होता है। और मिडिल क्लास पर्पस ढूंढ रहा है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, वो कंफ्यूज है कि मैं ये करना, मुझे तो ये करना था, मैं ये कर रहा हूँ। ये मिडिल क्लास प्रॉब्लम है। ये हर स्ट्रेटा में भी हो सकती है, पर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ कि नीचे के लेवल पे प्रॉब्लम मनी है। इसलिए सुबह जब उठते हैं तो तनाव होता है, इसका उधार चुकाना, उसका उधार चुकाना, उसका फ़ोन आ गया, राशन आना, ये खत्म हो गया। करेक्ट। मिडिल क्लास में मैं नौकरी करने तो जा रहा हूँ पर मुझे ये नहीं करना था यार, मुझे ये करना था जो मैं कर सकता था, तो उसका तनाव अलग हो गया। और जो ऊपर बैठा जिसके पास सब कुछ है, तो हम ये अक्सर पूछते हैं भाई इसके पास सब कुछ है, इसको क्या टेंशन? उसको काम का टेंशन, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, सब कुछ है। सब कुछ है। सो द प्रॉब्लम इज कि जब ये सब एनर्जीज साथ में आती हैं तभी सड़क पर एक BMW वाला ऑटो वाले को उतर के मारता है, तभी ऑटो वाला उतर कर एक साइकिल वाले को मारता है। ये एग्रेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपब्रिंगिंग एट होम। तो जो ग्रोनअप्स की आप बात कर रहे हैं, वो ग्रोनअप जो अब आज हैं वो इसी परिवेश से निकल कर आए हैं जहाँ पर आपके घर में कितना कचरे को लेके बात होती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आपने थैली फेंक दी और आपके पिताजी ने आपको एक लाफा मार दिया हो कि यहाँ कचरा फेंकते हैं? नहीं मारा होगा। इसके लिए तो नहीं मारा होगा। नंबर कमाए इसके लिए मारा होगा, फेल होगा इसके लिए मारा होगा, इसके लिए नहीं मारा होगा कि तुमने दूसरे घर के सामने कचरा कैसे फेंका। अगर इस देश के अंदर हर माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए सूतने लगे कि तुमने यहाँ थूका कैसे, साफ करो, तुमने यहाँ कचरा कैसे फेंका, उठाओ, कितना मुश्किल है। पर क्या होता है, कचरा फेंकने के बाद उसी का बाप पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लाठियाँ चल जाती हैं। मर्डर हो जा रहे हैं कचरे के चक्कर में। दिल्ली में तो पार्किंग पे मर्डर हो जाता है, which is a direct indication of poor civic sense, but the behavior is an indication of frustration at home. अगर वो आप सोचिए एमिकेबली बात हो जाए कि सर मैं गाड़ी हटा देता हूँ, मैंने गलत, अगर आप किसी भी एग्रेसिव इंसान से बोलें कि सर आई एम रियली सॉरी, मैं हटा देता हूँ गाड़ी, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी वो मारेगा क्या आपको? खत्म हो गया, एंड ऑफ द डिस्कशन हो जाएगा फिर तो वो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो आदमी जिस तरह से अपनी ज़िंदगी इस देश में ख़राब कर रहे हैं, इट इज़ ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिविक सेंस एंड अ पुअर अपब्रिंगिंग। अगर मान लीजिए कि सिविक सेंस को हम रूल या लॉ के पैरामीटर में जी बना दें जी, तब कुछ चेंजेस आएंगी नेशन में। तब तो मज़ा आ जाएगा। देखिए इस देश में मुझे ऐसा लगता है 2-3 चीज़ें कर देनी चाहिए, पता नहीं सरकार क्यों नहीं करती। एक तो ग्रेजुएशन के बाद कंपलसरी कर दीजिए डिफेंस में 3 साल नौकरी करना, ओके, इंसान बन जाएंगे आप सुबह उठ के पहले नेशन सोचते हैं कि खुद का सोचते हैं? खुद का सोचते हैं। आर्मी पहले क्या सोचती है?
नेशन। तो ये जो डोमिनो और पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाली जनरेशन है जो कोक पी रही है रोज, इनको तो पहले आप लात मार के उठाइए और भेजिए डिफेंस में। 3 साल जाओ लद्दाख में, ठीक है, इंसान बन के आओ। -25 डिग्री पे ड्यूटी करिए, फिर जाइए कश्मीर, कुपवाड़ा जाइए, ज़िंदगी की कीमत समझ में आएगी और वैल्यू समझेंगे आप डिफेंस में, इस देश के डिफेंस सेटअप की। तो पहले तो यही कंपलसरी होना चाहिए कि यू हैव टू सर्व इन द आर्मी है ना। फॉर 3 years। ये कंपलसरी होना चाहिए। तो पहले तो आप इंसान बन जाएंगे। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, इस देश में ना कम्युनिटी सर्विस का कल्चर नहीं है। आप फाइन मत लगाइए। जैसे आपने सिग्नल तोड़ा, पुलिस को फाइन नहीं लगाना चाहिए, हफ्ते भर अटैच कर दीजिए पुलिस स्टेशन के साथ। अच्छा। आइए ड्यूटी करिए, सिग्नल मैनेज कराइए साथ में 7 दिन। 8वें दिन के बाद आप सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। और फाइन तो खैर टॉपअप है, वो अलग चीज़ है, वो अलग है। इस देश में रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने वाला आदमी बीच में ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वो रॉकी भाई है, उनके पिताजी की सड़क और है। पिताजी की सड़क है रॉकी भाई, और वो खड़ा है आपको आंख दिखा रहा है। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ जो अपने वो वैंगा बॉयज़ होते हैं ना, पतली टांगों वाले एक्टिवा के ऊपर, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वैंगा बॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार में, थार में, सारे लोग, सब। सारे और उसको बड़ा वो पावर के साथ फील करते हैं कि यार प्राइड लेते हैं अरे वो। एकदम हमने लॉ तोड़ दिया, देखो। देख रहे हो। तो ऐसे लोगों की पहले सुताई एक डंडे से होनी चाहिए जिसपे तेल लगाओ ठीक से, बिल्कुल ठीक से एकदम। ओके। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं है, बड़ी मजबूती से उनकी तैयारी होनी चाहिए, पहले उनको ठीक करना चाहिए ताकि उनके डीएनए में चला जाए कि अगली बार किया तो क्या होगा। क्या होगा। रॉन्ग साइड वालों के लिए कोई फाइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ सूतना चाहिए। साइकिल वाला हो, कार वाला हो, थार वाला कोई हो, भी। पहले आप सरकार को ये परमिशन दे देनी चाहिए। रॉन्ग साइड से जो आ रहा है आप उसे फाइन नहीं लेंगे, आप उससे पैसा नहीं लेंगे, सूद देंगे। और उसका वीडियो बनाइए। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं ना, सूद दीजिए उन्हें आप। दूसरी चीज़, कम्युनिटी सर्विस को कंपलसरी करना चाहिए किसी भी चीज़ में। जब आप नौकरी पे जा रहे हो और आपने थूक दिया आप, और उसके बाद आप निकल गए, ऐसे इंसान को आप 7 दिन कम्युनिटी सर्विस पे लगाइए, 7 दिन नौकरी नहीं जा पाएगा। हाँ। जीवन में दोबारा करने से पहले 100 बार सोचेगा कि 7 दिन के लिए जो उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी और जो उसका प्रमोशन में उसका इम्पैक्ट होगा, एवरीथिंग हैज टू बी इंटरकनेक्टेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेफ्टी फाइन्स। है ना। हेफ्टी फाइन्स, ये सरकार को सिर्फ 3 साल करना है या 5 साल करना है। सरकार 5 साल इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दे, उसके बाद 6ठे साल में जनरेशन जो आगे आएगी वो तमीज सीख जाएगी। लाइन पे आ जाएगी एकदम। तो दीज आर द सोल्यूशन। आई थिंक इफ रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो डेफिनेटली बहुत कुछ बदल सकता है। मुश्किल है क्योंकि इंडिया इज़ अ पॉपुलेटेड कंट्री, बट इससे बहुत सुधार आ सकता है। और अगर मान लीजिए, चलिए इंडिया ने ये रूल लाया और 5 साल, अगले 5 साल में ये चेंजेस लाए, तो नेशन को हम कहाँ देख रहे हैं अगले 10 साल में? देखिए, पहली बात तो आप खड़े हो जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जो गंदगी फैला रहे हैं, क्योंकि अभी अभी 3 दिन आपने लगातार कचरा उठाया है, आपको म्यूनसिपैलिटी से अटैच कर दिया। अब आप कचरे की गाड़ी के साथ आएंगे तो पहले आप पहुंचिए वहां जहां से कचरे की गाड़ी निकलती है, वहां उनके साथ बैठ के आइए, पूरा दिन भर कचरा उठाइए, प्रोसेस करिए पूरा। तब समझ में आएगा कि जो म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं उनके लिए आपके अंदर कितनी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि आपके फैलाए कचरे को वो रोज उठा रहा है। उठवाओ इनसे कचरा, उठाओ कचरा। अभी कैसा लग रहा है, कराइए आप। मजा आ रहा है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो जब कोई बाहर देश से आपके देश में आएगा तो आप ये इंश्योर करेंगे कि वो गंदगी वो भी ना फैलाए। डेफिनेटली दुनिया में आपकी इमेज सुधार होता है, आपकी इमेज में बहुत सुधार होता है, लोग आपकी कंट्री को बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। हिंदुस्तान में जब सिविक सेंस पुअर होता है तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पैक्ट होती है वो टूरिज्म होता है। ट्रू ट्रू। जाइए और डेटा निकालिए और देखिए कि पिछले 10 साल में टूरिज्म बढ़ा है कि घटा है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर सिविक सेंस आपका शानदार है तो सबसे पहले टूरिज्म बढ़ता है। ओके। और जिस कंट्री का भी टूरिज्म बढ़ा है, आप जाइए और पढ़िए कि उस कंट्री का सिविक सेंस कैसा है। कैसा है? सिविक सेंस बढ़िया होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बेहतर मेंटेन रहेगा। तो डेफिनेटली जो आपने ग्रोथ की बात करी, वो अलग लेवल पे मूव करना शुरू हो जाती जैसे जैसे आपकी कंट्री के लोग सभ्य होते जाते हैं, जिसके अंदर सिविक सेंस डेवलप होता है। जस्ट लाइक सिंगापुर, जापान देखिए आप, क्यों है टूरिज्म बढ़ा हुआ? क्योंकि उनको पता है साफ़ हवा है, साफ़ पानी है, लोग बदतमीज़ी नहीं करेंगे, कोई कचरा नहीं फैलाएगा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कहीं कचरा नहीं फैला हुआ है। सिविक सेंस में आप सिर्फ कचरा मत देखिए,
लोग यहाँ लाउड म्यूजिक ऐसे बजा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में बच्चा है, बीमार है, बूढ़ा है। आपको गाना सुनना है, अपने रूम में सुनिए, सुनिए, हेडफोन लगा हेडफोन लीजिए। लगा के जैसा सुनना है। हिंदुस्तान एक लौता देश है जहाँ पर सड़क पे डीजे बज रहा है, मुझे सुनना है कि नहीं सुनना, इससे सुनने कोई से फर्क कोई नहीं मतलब पड़ता। नहीं है। तो 50 लोग आजू बाजू 50,000 लोगों को इफेक्ट करने की ताकत रखते हैं। सही बात। इलेक्शन जीत गए, वो रंग बरस रहा है, ढोल बज रहा है, म्यूजिक, अरे भाई आपको चुना गया है काम करने के लिए, इसमें इतना जश्न मनाने की क्या क्या बात है? जरूरत है? और जो लोग खुश हो रहे हैं उससे कोई फर्क, और जाम लगा हुआ है, हाँ, चले, कौन सा कल्चर है? जो पहला ही है जनता की सेवा, वो वहीं कट गया। जनता की सेवा के नाम पे पुलिस मैनेज करी ट्रैफिक को कि भाई साहब जीते हैं तो नाचना तो बनता है, बनता है। तो नाच रहे हैं लोग। बारात जा रही है सड़क पे, गाड़ी उड़ा दे रही है, होगा ही ना यार, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। पहले भी आप बोलेंगे बारातें सड़क से ही जाती थी, कोई डिनाइल नहीं नहीं है, है। पर पॉपुलेशन उतनी नहीं थी। अब अगर पॉपुलेशन है तो आपको उसके सोल्यूशन निकालने निकालने पड़ेंगे। पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शादी बारात लेके मत जाइए, पर आपको उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे यार, कि जिससे आम आदमी इंपैक्ट ना हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स, आप वो सब करोगे जिसमें आपको आनंद आ रहा है। इंडियन नहीं, इन जनरल ह्यूमन माइंडसेट इज नॉट अ वेरी कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, इट इज डिस्ट्रक्ट। इट्स अ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ना। ये तोड़ दो, वो गिरा दो, यहाँ थूक दो, इसको उठा दो, गाड़ी गिरा दो, शीशा तोड़ दो, माइंडसेट है ये। अपना जब तक नहीं है तब तक वो सब खराब कर दो, बर्बाद कर दो। और ये कहाँ से आता है? ये आप इन्फ्लुएंस होते हो अपने घर की बातचीत से, अपने समाज से, जहाँ से आप निकल कर आ रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर हम इसका इस पूरे सिचुएशन की पूरी विपरीत उठाए, अगर मान लीजिए सिविक सेंस पूरी तरीके से एक नेशन में खत्म हो जाए, हम इंडिया की ही बात करते हैं जी। अगर, कि अगर सिविक सेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो कहाँ देख रहे हैं फिर इंडिया को अगले 5 साल में? मत दिखाओ यार कहाँ देख रहा हूँ, जो दिख रहा है उसी में घबराहट हो रही है। आप बोल रहे हो कि जीरो सिविक सेंस पे चले गए तो क्या होगा? क्या होगा? कल्पना करना बहुत मुश्किल है, सोच पाना ही बहुत मुश्किल है। कि देखिए, मुंबई एक शहर है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत भीड़ है, पर वो शहर लगातार चलता रहता है। चलता रहता है। ट्रू। हैट्स ऑफ टू द पुलिस ऑफ मुंबई, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ मुंबई। अदरवाइज ये शहर तो खड़ा हो जाए। जितना यहाँ पे एग्रेशन है, भाग रहे हैं लोग, सब है, और लगातार भाग रहे हैं, लेकिन अब मुंबई चल रहा है, कहीं जाम नहीं लगता। तो अगर आप मुझे सवाल पूछेंगे कि अगर जीरो सिविक सेंस पे चले गए, तो पता नहीं यार मैं किस देश का नाम लूँ, मतलब मैं विजुलाइज ही नहीं करना चाह रहा हूँ। जितने भी देश खत्म हो चुके हैं, जो भी आपको नाम समझ में आया वो आप सोच लीजिए। ऐसा कोई भी नेशन जिसको देख के आपको लगता हो कि मैं यहाँ कभी नहीं जाऊँगा, ऐसा कोई देश जो आपके जहन में आए कि मैं इस कंट्री में कभी नहीं जाना चाहूँगा, और जो भी वजह आप उसकी दें वो आप सोच लीजिए। तो जीरो सिविक सेंस इज अ डेंजरस थिंग। मतलब अभी वेनेजुएला में अटैक हुआ वाया ट्रम्प, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब थी वगैरह वगैरह, उनको जो चीज़ चाहिए, मतलब एक वही कंट्री जो अभी तक वो रिसेंटली तो आप उस सेंस में बात कर रहे हो, बहुत सारी गरीब इकोनॉमिक वॉरफेयर के हाँ, इस पे जो आ भी गए। कंट्रीज इकोनॉमिक वॉरफेयर से गुजर रही हैं, आप वहाँ जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा है। तो जिस देश को आपको अपना मानकर रोज जीना चाहिए कि यार मेरी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, वहाँ हम रोज भर भर के गलतियाँ करते हैं और आग दिखाते हैं गलती करने के बाद। तो ये तो बड़ा डेंजरस साइन है। एक मतलब ये टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है सर, कि क्या इंसान डिफाइन करता है सिविक सेंस, या सिविक सेंस डिफाइन करता है इंसान को? वो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है यार ये। हु डिफाइंस whom? हुम। डज ह्यूमन डिफाइन सिविक सेंस और सिविक सेंस डिफाइन? तो डेफिनेटली द अदर वे राउंड। कैसे? सिविक सेंस इंसानों में होता है, जानवरों में नहीं। हम्म। तो आपके द्वारा किया गया एक्ट ये डिफाइन करता है कि आप सिविक सेंस समझते हैं। तो मतलब आप समझदार इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं। तो सिविक सेंस से इंसान डिफाइन हो जाता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको और जानवर को डिफरेंशिएट करती है। एक बच्चे के लिए, एक बूढ़े के लिए, एक मिडिल एज पीपल के लिए कोई ऐसी थॉट जो आप शेयर करना चाहेंगे, कोई ऐसा इनपुट उनको देना चाहेंगे कि अगर नहीं है सिविक सेंस तो डेवलप कर लें, अगर हैं तो उसको बेटर कर लें, और अगर बेटर है तो उसको आप स्प्रेड करें, ऐसा कुछ?
देखिए पता नहीं यार, मुझे ऐसा, ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है। इस देश में जो बूढ़े लोग हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। दे आर सपोज टू बी द गाइडिंग लाइट, दे आर सपोज टू बी रैशनल। एक लंबा जीवन जी के आए हैं, एक लंबा तजुर्बा है उनके पास। जो उनका व्यवहार होता है एक जानवर की तरफ, जो उनका एक व्यवहार होता है बड़ा ही कई बार उनका व्यवहार जो होता है बड़ा ही छोटी मानसिकता को दिखाता है। ये बड़ा अफसोस होता है किस तरह का जीवन ये जी के आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे देश में तो कल्चर है ना बड़े बूढ़ों का पैर छूने का। करेक्ट। तो हम क्यों छूते हैं? हम सिर्फ आदर सम्मान में नहीं छूते हैं, हम इसलिए भी छूते हैं कि भाई इन्होंने जीवन जिया है, इन्होंने जीवन मुझसे ज़्यादा देखा है, तो उनको जीवन की समझ मुझसे ज़्यादा है। करेक्ट। जितनी भी होली प्लेसेस हैं इंडिया में, आप वहाँ चले जाइए और बताइए कितना हाइजीन और कितना सिविक सेंस मेंटेन रहता है। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग देखिए जितने लोग भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जा रहे हैं, जितनी भी होली प्लेसेस पे जा रहे हैं, वहाँ नोटिस करिए जिस समाज के अंदर भी सिविक सेंस और हाइजीन मेंटेन हो रहा है वो समाज बेहतर है। बेहतर है। और जहाँ पर एग्रेशन प्रिवेल कर रहा है होली प्लेस के अंदर, ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि मैं वहाँ क्यों खड़ा हूँ, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो पहली चीज़ जो हो रही वो यही हो रही है कि जो उम्र दराज लोग हैं, 60, 65, 70 साल के लोग हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज के एग्रेशन को वही कम कर सकते हैं विद द राइट डायरेक्शन। करेक्ट। जो बीच में लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे बच्चे पे पड़ेगा, तो मैं उसको क्या सिखा रहा हूँ, मैं उसको क्या बता रहा हूँ। अगर एक फादर गाड़ी से उतरकर गाड़ी टच होने पे झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चा क्या सीख रहा है कि मेरी गाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मेरी गाड़ी को किसी ने छुआ तो मुझे यही करना है। अगर एक पार्किंग मैंने गलत लगा दी है और उसकी एक्सेप्टेंस मेरे अंदर जीरो है और बच्चा वो देख रहा है, तो उसको समझ में आएगा गाड़ी गलत लगाना ही रही है। दिस इज द न्यू यस। दिस इज द न्यू यस। स्कूलों और इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि कम्युनिटी सर्विसेज को प्रमोट करें और पेरेंट्स को उसका हिस्सा बनना चाहिए। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। यू विल बिकम हम्बल। थोड़ा करेक्शन तो आपके अंदर आ ही जाता है कम्युनिटी सर्विस करने के बाद। हमें सिखाया जाता है कि पॉवर्टी अगर सीखनी है ना तो ओल्ड एज होम जाइए, ऑर्फनेज जाइए, गरीबों की बस्ती में जाइए, तब आप गरीबी सीखते हैं। ऐसा नहीं है। आप कम्युनिटी सर्विस करिए। आप अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करने चले गए ऑर्फनेज में, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, अच्छी चीज़ है। पर समाज में उतरकर आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको भी समझिए, जो डेली बेसिस का हिस्सा है, डेली जिंदगी का हिस्सा है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, दे शुड एम्फसाइज अ लॉट ऑन कम्युनिटी सर्विस इन ऑल द पॉसिबल वेज, नॉट जस्ट इनसाइड द कैंपस बट आउटसाइड द कैंपस एज वेल. Similarly, the people who are in the age group of 35 to 50, they should think twice before the way they act. करेक्ट. सड़क पर आप कैसे बिहेव कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए और उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करिए. और जो ओल्ड एज लोग हैं उनको तो डेफिनेटली समझना चाहिए कि 70 साल के जीवन के बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मार्गदर्शन ही कर दीजिए. इतना तो एक्सपीरियंस आप इतना तो कर ही सकते हो, खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास. तो सही को सही और गलत को गलत तो आप कह ही सकते हैं और उसके लिए खड़े हो सकते हैं, समझा सकते हैं. आपकी उम्र को देख के उम्मीद करता हूं कि कोई आदमी आप पर हाथ नहीं उठाएगा. तो ये कुछ कोशिशें हैं जो either by force or by either by force or by free will give a good service can give a good impact. There are two options: by choice, by force. By force belongs to the government. By force. रूल्स रेगुलेशन लगाइए by force. और आदमी जिस दिन करने लगेगा by choice, ये सब बराबर हो जाएगा. So civic sense has to prevail by choice. If not, the government can do it by force. Sir, after we spoke, on this topic, and we pointed out some very important, bold pointers. Can we say that civic sense is actually an invisible backbone for the nation? I disagree. It is a visible backbone for the growth of any nation, not invisible. क्योंकि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है. What all thing comes under civic sense? Littering, honking, लेन डिसिप्लिन का ना होना, रोड रेज, लाउड म्यूजिक, स्पिटिंग, कचरा फेंक देना, किसी को भला बुरा बोल देना, किसी पे हाथ उठा देना, सिग्नल तोड़ देना, रॉन्ग साइड आना, they all fall into the category of poor civic sense. And that is visible. And that is visible. Point. कोई आपसे पूछे अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और सड़क हादसे में नहीं मरना चाहते तो उसका क्या सोल्यूशन है? सीधा अपने लाइन में चलिए, नॉर्मल चलिए, कोई बिना तकलीफ दिए. नहीं,
घर से मत निकलिए। जब आप घर से नहीं निकलेंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोड एक्सीडेंट इज Is zero, हाँ। सो द मोर यू आर ऑन रोड, द The- प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई high. दैट यू माइट फेस एन एक्सीडेंट। Okay. तो सिविक सेंस वैसा ही है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, आप इसको अलग से नहीं देख सकते। सो वॉट एवर यू डू इट विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इट इज़ योर नेशन एंड इट्स utmost रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू टेक केयर ऑफ दिस नेशन। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी नाइस knowing how civic sense work and probably our audience will get to have a better idea कि civic sense क्या होता है। अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसलिए तू बोल।